लर्नर्स वेलकम टू लर्न ऑन लर्निंग इज ऑन। मैं अतुल आपका मैथमेटिक्स मेंटर आज के इस हमारे यूजी डबल ई ट्रिपल आई टी हैदराबाद एग्जाम 2026 के नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था जिसका नाम था लिंग्विस्टिक्स, लेकिन एक वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो वीडियो हमें फिर से एक बार शूट करना पड़ेगा। तो हम उसे बाद में और एक बार शूट करेंगे। इसलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे यूजी डबल एग्जाम में एक नया सा टॉपिक होगा और यहाँ से आपको कुछ बढ़िया लॉजिकल बातें सीखने को भी जरूर मिलेगी। तो हमारा जो यूजी डबल रिप सेक्शन का जो नया टॉपिक है जिसका नाम है क्रिप्ट अरिथमेटिक, ओके, प्रॉब्लम्स। तो इसका आज हम ये लेक्चर 1 करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पाते हो कि क्रिप्ट अरिथमेटिक का एडवांस लेक्चर हम कल करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। क्रिप्ट अरिथमेटिक क्या होता है, इसमें कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, और उससे हम एक दो सवाल भी करके देखेंगे किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग है, नंबर प्रॉपर्टीज है और कुछ कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन। तो इस टाइप के कुछ कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशंस होगी जिसे हमें सेटिस्फाई करते हुए इन सवालों को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिप्ट अरिथमेटिक होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि क्रिप्ट अरिथमेटिक है जिसे हम अल्फामेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए हम इसे यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, अल्फामेटिक्स। अल्फामेटिक्स से हम देख सकते हैं अल्फा, आप इसके नाम से ही इसे देख लीजिए, ये क्या होता है, अल्फामेटिक्स। ओके, तो ये है अल्फा मेटिक्स। अल्फा का मतलब होता है लेटर्स, अल्फाबेट्स, और यहाँ जो मेटिक्स है ये होता है उसका मैथमेटिक्स, या उसके पीछे का कुछ होगा वो लॉजिक। क्लियर है? तो अल्फामेटिक्स है मैथमेटिक्स ऑफ लेटर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये हमसे क्या कहता है, ये कुछ टाइप के पजल्स होते हैं जिसमें हम 0 से 9 डिजिट्स यूज करेंगे और उन डिजिट को हम लेटर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। अब ये सेंड मोर मनी ये क्या होता है, और सेंड को हम जब मोर से ऐड करते हैं तो मनी बनता है, ये भी क्या है। तो ये क्रिप्ट अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। हमें इस टाइप के कोड्स को सॉल्व करना होता है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे एडवांस कोड भी सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं कि क्रिप्ट अरिथमेटिक में हम बेसिकली करते क्या है। तो हमारा गोल होता है किसी मैपिंग को डिकोड करना। डिकोड करना मतलब उस पजल को सॉल्व करना, उसमें क्या कहा गया है उसे अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करते हैं, लेटर रिप्रेजेंट्स यूनिक डिजिट। ठीक है? मतलब हमें अगर कोई एक लेटर दिया जाता है तो वो लेटर क्या करता है, किसी यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। इसके कुछ बेसिक रूल्स है वो हम देखेंगे, और उन रूल को यूज करते हुए हम कुछ सवाल भी करके देखेंगे। बेसिक लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है। एडवांस में हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे, अच्छा लॉजिक, अच्छा पजल भी देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट 3 रूल्स होते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम 3 गोल्डन रूल्स कहेंगे। अब ये 3 गोल्डन रूल में से सबसे पहला जो रूल है, यूनिक मैपिंग। अच्छी तरह से समझ लीजिए। यूनिक मैपिंग इसका क्या मतलब है, ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो हम इसे एक नए स्लाइड पे भी देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है हमसे। मान लीजिए यहाँ हमसे कहता है कि कोई लेटर है, एक लेटर को अगर हम कोई एक डिजिट असाइन करते हैं, ओके, तो वो डिजिट इसके लिए एक यूनिक डिजिट होगा। मतलब हम उस लेटर को वो डिजिट देने के बाद वो डिजिट हम किसी और लेटर को फिर से नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान ले अगर कोई लेटर इंग्लिश का ए और हमने उसे एक डिजिट असाइन कर दिया 1,
तो इसका मतलब है अगर हम ए प्लस बी इस टाइप का कुछ अगर सवाल देखते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि हमारा ए अगर 1 है तो ये 1 है और ये भी ये 1 ही होगा, लेकिन बी कभी भी 1 नहीं हो सकता है। यही हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल है यूनिक मैपिंग। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी एक लेटर को कोई डिजिट अलॉट कर देते हैं तो हम उसे वो डिजिट यूनिकली अलॉट करेंगे, अब वो डिजिट किसी और लेटर को नहीं मिलेगा। क्लियर है? जैसे यहां देखिए ए को अगर हम 2 कहते हैं तो बी कैन नॉट बी 2, वो 2 कभी नहीं होगा। अगर ए 2 है तो इसका मतलब है उस प्रॉब्लम में एवरीवेयर कभी कहीं भी उस प्रॉब्लम में अगर आपको लेटर ए दिखता है तो उसका मीनिंग होगा 2। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहेंगे फर्स्ट गोल्डन रूल। सेकेंड रूल कहता है लीडिंग जीरो। हमारे नंबर सेंस में भी हमें पता है, मान ले अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 56, 2 डिजिट नंबर है, ये 56 है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम इसे लिखते हैं 056 तो ये तो मीनिंगलेस हो गया, ये तो ऑलरेडी 56 ही होगा। लेकिन ये 56 को अगर हम जीरो यहां लगाते हैं तो ये नंबर अलग बनेगा। मतलब ये जो जीरो हमने किसी नंबर से पहले लगाया है, ये जीरो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो जीरो है, ये 56 का जो रिप्रेजेंट है, ये इसका इनवैलिड रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये जो 56 है ये वैलिड है। तो यही होता है लीडिंग जीरो का लॉजिक। अच्छी तरह से ये रूल समझ लीजिए, तभी हम सवालों को देख सकते हैं। अब देखिए, नो नंबर कैन स्टार्ट विथ जीरो। अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जैसे 056 इज इनवैलिड, 56 इज वैलिड। ओके, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल नंबर 2। तो हमने देख लिया, एक सिंगल लेटर को अगर हम एक डिजिट अलॉट करते हैं तो थ्रू आउट उसका वैल्यू वही नंबर रहेगा और वो डिजिट हम किसी दूसरे लेटर को अलॉट नहीं कर सकते। गोल्डन रूल नंबर 3, वन सोल्यूशन। जब तक हमें सवाल में ना कहा जाए कि इसके कुछ मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, तब तक हम उसका ओनली वन वैलिड सॉल्यूशन सेट ही कंसीडर करेंगे। मतलब एक सवाल के लिए एक फिक्स सॉल्यूशन होगा। ओके, अब ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, अब ये जो चैप्टर है क्रिप्ट अरिथमेटिक, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रीजन है कि यूजीडब्ल्यू के जो रिप सेक्शन के सवाल होते हैं वो आपकी एलिमिनेशन पॉसिबिलिटीज की जो एबिलिटी होती है उसे चेक करते हैं। आप ऑप्शंस में से किसे चूज करोगे या किसे नहीं करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कंस्टेंट होंगे वो होते हैं कंडीशंस, उसको आप कितनी अच्छी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो यही देखा जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये 3 रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसी वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवर्स करते हुए ये रूल्स अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम इसी को यूज करते हुए बेसिक सवाल करेंगे। बाद में हमारा एडवांस लेक्चर भी आने वाला है। अब देखती है कुछ टेक्निक्स, सॉल्विंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले होता है द मॉड 10 चेक यूनिट डिजिट। अब ये अच्छी तरह से टेक्निक आपको समझ लेनी है। अब देखिए, लुक एट द लास्ट कॉलम फर्स्ट। कभी भी जब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं तो उसमें हमें लास्ट कॉलम देखना होता है। अब जैसे a प्लस बी अगर c है और c प्लस 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए क्या कहता है, ये a प्लस ए अगर a है तो चलिए एक हम काम करते हैं यहाँ पे, a प्लस ए अगर हमसे कोई कहता है कि उसका वैल्यू a ही है तो ये क्या बनेगा? इसके लिए हम थोड़ा सा इसी सवाल को यहाँ पे देखते हैं। ये 4 ऑप्शंस है, आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। अभी जो हमने गोल्डन 3 रूल्स देखे थे उसी को यूज करते हुए।
ओके, आपने ट्राई कर लिया। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस है, ये चार ऑप्शंस को हम वन बाय वन चेक करेंगे। जैसे a प्लस ए के लिए ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास, 1509। चलिए हम लिखते हैं 1509। अब हम इसे कैसे देख सकते हैं? चलिए, अगर हम यहाँ पे वन रखते हैं तो ये भी वन होगा, और यहाँ में एडिशन करना है तो वन प्लस वन तो मैथमेटिक्स में टू होता है ऑब्वियसली। लेकिन अभी हमने कहा है अगर हम a को वन असाइन करते हैं तो थ्रू आउट वो वन ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे वन ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टू आ रहा है। इसका मतलब a कैनॉट बी वन। तो ये गलत हो गया। देखिए हमारे जो तीन गोल्डन रूल्स है उसी को फॉलो करते हुए आपको ये सवाल सॉल्व करना है। अब अगर हम इसे वन प्लस वन नहीं ले सकते हैं तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 5। तो देखते हैं 5 के बारे में क्या ख्याल है आपका। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 + 5 तो वो होगा 10। ये तो टू डिजिट नंबर बन गया, लेकिन a तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, और इसकी वैल्यू हमें a प्लस ए तो a ही आनी चाहिए। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 आना चाहिए। तो यहाँ तो 10 आता है और ये तो टू डिजिट भी बन गया, तो ये लॉजिक भी यहाँ पे फेल होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर, वो है 0। अगर हम a को अलॉट करते हैं 0 तो यहाँ पे भी 0 बनेगा। अब 0 + 0 होता है 0। ओके, तो देखिए हमारा रिजल्ट भी 0 है। इसका मतलब 0 + 0 अगर 0 है तो a और a का सम a ही बन गया। ये तो हमारे लॉजिक में फिट बैठता है। तो यस, 0 इज आवर करेक्ट आंसर। अगर आप 9 के बारे में देखोगे तो a + a अगर a होगा, और अगर हम a को 9 कहते हैं, 9 + 9 यहाँ 18 होगा, तो यहाँ 9 ही आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये रूल यही कहता है, अगर a + a होता है तो a को कंपल्सरीली 0 ही होना पड़ेगा। अच्छी तरह से ये रूल्स ध्यान में रखिए। हम एक बढ़िया सवाल भी करेंगे। अब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब हमारी सम 10 या 10 से बड़ी हो जाती है किसी डिजिट्स में, तो हम उसका कैरी फॉरवर्ड लेते हैं। तो उसके लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। सम ऑफ टू सिंगल डिजिट्स मैक्सिमम इज 18। अब एक देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलिए हम एक नई स्लाइड यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ये हमारा लॉजिक क्या कहता है, मान ले अगर मैं कोई टू डिजिट नंबर लेता हूँ, ये एक टू डिजिट नंबर है और ये एक दूसरा टू डिजिट नंबर है, तो इसकी मैक्सिमम सम क्या बनेगी? इसके लिए हम देखेंगे यूनिट पे मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या ले सकते हैं। मिनिमम 0 या मैक्सिमम 9 ले सकते हैं। सही बात है। तो अब हम देखेंगे अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ 9, यहाँ पे भी 9 बनेगा। यस, और यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 ही बनेगा। अगर यहाँ पे 9 9 लेके हम ऐड करेंगे तो 18, और इसका कैरी फॉरवर्ड इधर आएगा, और 18 + 1 यहाँ पे होगा 198। अब देखिए, अगर जब हम किसी टू डिजिट्स को ऐड करते हैं टू डिजिट्स के साथ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हुए, तो कैरी हमारा कितना बनेगा? मैक्सिमम 1 ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये जो रूल हमसे कहता है सम ऑफ द टू डिजिट्स मैक्सिमम क्या होगा? 18 ही होगा। तो यहाँ विथ कैरी फ्रॉम प्रीवियस मैक्सिमम 1 इज 19। ओके, हमने 19 से ही कैरी किया था। तो इंपॉर्टेंट रूल होता है कैरी इज ऑलमोस्ट 0 और 1। अगर आप मिनिमम लोगे, देखिए क्या हो सकता है। अगर आप देखते हो ऊपर बनेगा 9, नीचे बनेगा 1। ये एग्जाम्पल में हम एक और बात देखेंगे। मान ले हमारे पास ये टू डिजिट में टू डिजिट ऐड करने की केस है,
तो अभी हमने देखा कि मैक्सिमम अगर हम क्या लेते हैं 9999, तो हमारा कैरी फॉरवर्ड तो इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सम अब इससे बड़ा तो नहीं बनेगा। लेकिन 2 डिजिट को हम जब 2 डिजिट से मैक्सिमम नंबर लेते हुए ऐड करते हैं, तो उसका मैक्सिमम सम कितना बनेगा? 198 ही बनेगा। अब 199 तो सम बन ही नहीं सकता है 2 डिजिट के केस में। तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 9 होगा, या यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो एक ही बात देखेंगे। चलो मान ले यही केस में ये हमारे 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड क्या आ सकता है? अभी हमने देखा था कि इसका एक कैरी जो है वो मैक्सिमम 1 बनेगा, या यहाँ पे अगर 9 है तो और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 9 प्लस 1 यहाँ 10 बनेगा, फिर कैरी 1 बनेगा। ओके, तो मैक्सिमम कैरी आपका 1 ही बनेगा। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। 2 डिजिट का सम अगर वही डिजिट होता है, तो वो ए प्लस ए अगर ए होगा तो वो 0 ही होगा। और कैरी जब हम लेते हैं 2 डिजिट में 2 डिजिट, तब हमें आंसर कितना मिलेगा? कैरी कितना मिलेगा? 1। अब ये जो कैरी है ये 2 कब हो सकता है? जब हम 3 प्लस नंबर्स ऐड करेंगे, मतलब 3 डिजिट में 3 डिजिट। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3 4, चलिए हम एक बड़ा सा ही नंबर लेंगे यहाँ पे 999, फिर 999। अगर आप मैक्सिमम लेके ऐड करोगे तो क्या होगा? 18, फिर यहाँ बनेगा 19, फिर यहाँ बनेगा 19। तो यहाँ कैरी कितना हो गया? 1। ओके, अगर हम 3 प्लस डिजिट लेते हैं 9999, फिर होगा 9999, तो देखिए 18, फिर 19, फिर 19, फिर 19, तो यहाँ फिर 1 बनेगा। लेकिन अब जब हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे आगे चलेंगे, तो हमारा जो लास्ट आने वाला ये जो डिजिट होता है, ये 0 या 1 बनेगा। 2 किसी और केसेस में भी हम बाद में देख सकते हैं। तो ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट वन रूल है, वो यहाँ पे क्या कहता है? इफ टू एन डिजिट नंबर सम टू एन प्लस 1 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर में हम 2 डिजिट नंबर ऐड करते हैं और हमारा आंसर 3 डिजिट आता है। अभी वही आया था ना, 99 प्लस 99 198। तो 2 डिजिट में 2 डिजिट ऐड करने पे हमें 3 डिजिट सम मिला था। तो यहाँ पे जब n 2 डिजिट नंबर्स लेंगे और अगर उसका सम n प्लस 1 डिजिट आता है, तो हमारा फर्स्ट डिजिट आंसर का हमेशा 1 ही बनेगा। जैसे अभी हमने देखा था 9999, 4 डिजिट में 4 डिजिट ऐड किए थे, लेकिन हमें आंसर मिला था 5 डिजिट नंबर, तो वो कंपलसरी कितना होगा? यस, वो हमेशा 1 ही होगा। अब हम देख सकते हैं सेंड, अगर 4 डिजिट नंबर है, एक लेटर है, और ये मोर, ये भी 4 डिजिट लेटर है, देखिए, और इसका आंसर 5 डिजिट है। मतलब ये एन और ये n प्लस 1 है। क्लियर है? तो ये जो लास्ट वाला m है, वो कंपलसरी क्या होगा? 1 होगा। ये गोल्डन रूल आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। तो लेफ्ट मोस्ट वन रूल, मॉड 10, और ये ए प्लस ए। चलिए, अब ये सब देखने के बाद ये सवाल हमने कर लिया था, इसका आंसर 0 है। अब हम इसका ये सोल्यूशन था। चलिए, अब एक सवाल करेंगे जिससे हम जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, उस टाइप को यहाँ पे हम डिकोड करके देखेंगे। हमसे कहता है 2 प्लस गो इज इक्वल टू आउट। अब आपको वीडियो पॉज करना है। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से n प्लस n डिजिट वाले हम ऐड करके जब n प्लस 1 आंसर बनता है तो कौन क्या बनेगा? सेम डिजिट के लिए सेम लेटर अलॉट करने के बाद वो रिपीट नहीं होगा। ये जो सभी रूल्स है, इसको आपको ध्यान में लेना है और ये सवाल आपको करके देखना है। 2 प्लस गो अगर आउट होता है तो हमें o प्लस यू प्लस टी का सम निकालना है। मतलब ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट, ये तीनों डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं और इनको
ऐड करके आंसर बताना है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसे डिकोड करेंगे। ओके, आपने कर लिया। चलिए देखते हैं। अब ये जो हमारा सवाल है, हम इसे अब डिटेल में देखेंगे। जैसे हमसे सवाल कहता था, टू टू प्लस गो इज आउट, ये हमारा सम है। ठीक है सर। तो अभी हम रूल इंटरेस्टिंगली देखेंगे। देखिए ये टू क्या है, टू डिजिट लेटर है। देखिए टू डिजिट लेटर है, वर्ड है, और ये भी टू डिजिट नंबर ही बनेगा। जब हम इसे कुछ डिजिट्स अलॉट करेंगे तो नंबर ही बनेंगे ना। यस, तो ये टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर। अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए, ये भी टू डिजिट नंबर है। ओके, और उसका आंसर आया है थ्री डिजिट। तो अभी हमने रूल क्या देखा था, हमने ये रूल देखा था। क्या रूल था, देखिए, चलिए थोड़ा सा पीछे जाके, एन डिजिट में आंसर अगर एन प्लस वन डिजिट आता है तो ये जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट वन होता है ये हमेशा वन ही बनेगा। यस, तो आपको वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो देखिए टू प्लस टू डिजिट का आंसर थ्री डिजिट लेट नंबर आता है, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो हमेशा वन होता है। ओके, तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि ये जो ओ है इसे हमने अलॉट कर दिया वन, तो यहाँ से ये बनेगा वन। तो हमारा जो रूल था, अगर हम ओ को वन असाइन करेंगे, एक लेटर को एक डिजिट असाइन करेंगे, तो थ्रू आउट वो वन ही रहेगा। ये वन है तो ऑब्वियसली ये वन और ये वन बनेगा। क्लियर? यस। अब ये अगर वन प्लस वन बनता है तो टी का सम टू होगा, होना ही चाहिए। एडिशन कर रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिकली टी का वैल्यू कितना बन गया, टू। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये जो टी है वो है टू। अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पे भी ये टू है। अगर हमारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बनते हुए अगर ये वन आता है तो यहाँ ऑब्वियसली कोई टू डिजिट नंबर ही सम आया होगा। ये कितना आ सकता है, अभी हमने देखा था। अगर ये टू है, टू में अगर हम जी को क्या करते हैं, चलिए सेवन लेके देखते हैं, तो ये बनेगा नाइन। अगर ये u नाइन हो गया, g अगर सेवन होता है तो u को नाइन होना पड़ेगा। टू प्लस सेवन ही तो नाइन होता है। हाँ, अगर g सेवन है तो u नाइन होगा। तो पूरा टू प्लस सेवन अगर नाइन होगा तो यहाँ तो कैरी बनेगा ही नहीं, ये तो वन आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि g हमारा सेवन नहीं होगा। तो क्या करें सर, तो अब सेवन से बड़ा नंबर लेंगे। अरे हमें कैरी तो चाहिए। अगर हम एट लेते हैं तो यहाँ पे टू प्लस एट टेन बनेगा। अगर ये टेन बनता है, टू प्लस एट अगर टेन बनता है तो देखिए हमारा u जो है वो जीरो बनेगा। ओके, अगर u जीरो बनता है तो कैरी कितना बनेगा, वन। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि u का वैल्यू जीरो बन रहा है। आप तो ऐसा भी कह सकते हो, सर ये टू है तो ये एट क्यों, हम तो जी को नाइन भी ले सकते हैं अगर वन कैरी चाहिए। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, तो लेके देखिए। अगर जी नाइन होता है तो देखिए टू प्लस नाइन कितना बनेगा, इलेवन। मतलब जो यू है वो यहाँ से वन और कैरी वन देगा, मतलब यू वन होगा। ओके, लेकिन ये तो गलत होगा। क्यों, देखिए यूनिकनेस मैपिंग क्या था। अरे अगर यू वन होगा तो वन तो हमने किसे कहा है, ओ को कहा है, तो यू वन कैसा बनेगा, नहीं बन सकता है। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब हम जी को नाइन नहीं ले सकते। तो जी क्या बनेगा, यस सर, जी को बनना पड़ेगा एट। अब देखिए, तो हमारा नंबर क्या बनता है, टी टू है, ओ वन है, तो ये बनेगा 21 प्लस जी को होना है एट, वो तो ऑलरेडी वन है, तो इसका सम क्या आएगा, 102। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो टू है, ये जो यू है वो ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो ही होगा। यू अगर जीरो है इसका मतलब जी एट है। तो देखिए ओ हो गया वन, ठीक है, ये हो गया ओ, जीरो कौन हो गया, यू, और टू कौन है, टी। तो आउट का कोडिंग क्या है,
ओ प्लस यू प्लस टी मतलब 1 प्लस 0 प्लस 2, तो हमारा आंसर मस्ट बी 3। तो यहां से आप देख सकते हो कि आंसर 3 है। समझ में आया? ये बेसिक 3 ही रूल होते हैं। ये 3 रूल अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, यूनिकनेस की प्रॉपर्टीज, कैरी कितना लेना है, कितना बन सकता है, किसको क्या अलॉट करना है, कैसे देना है, ये अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे, तो एडवांस के प्रॉब्लम हम आराम से कर सकते हैं। हम सब टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये इसका अभी हमने पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया था। ये सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हो। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे learnoneducations.com वेबसाइट के इस कोर्स में भी ये सब मटेरियल और पेपर्स आपको मिलेंगे। तो ये होमवर्क चैलेंज का क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आपने ले लिया होगा। तो ए बी प्लस ए बी अगर बी सी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर निकालिए और आपको आराम से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या हमें अगले वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे हम आज का ये जो क्लास है यहाँ इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ एडवांस सवाल करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे रिवाइज कीजिए, होमवर्क सवाल जरूर खुद से ट्राई कीजिए। एडवांस में हम कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। तो इस तरह से क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।